अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता प्लीज जो 3 जन मर गए तेरी वजह से। पकड़ी रहो। स्पाइडरमैन मूवी का काफी फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट रियल लाइफ में भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे डायलॉग सिर्फ मूवी तक ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में भाई कोई भी फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट पावर आने पे लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। पिछले 3-4 साल से आप कई सारे केसेस देख रहे होंगे। लाइक तुम्हारा अभी ये पुणे पोर्से वाला केस हुआ था, फिर ये BMW वाला केस हुआ था पुणे में ही, जिसमें एक लड़का टॉयलेट कर रहा था। फिर अभी हमने थार वाला केस देखा, जिसमें भाई साहब बंदा एक थार चला रहा था, कई सारी गाड़ियां उड़ाते हुए जा रहा था। फिर अभी रिसेंट हम ये वाला केस देख रहे हैं, कल परसों वाला केस। इन सारे केसेस में आप एक चीज नोट करोगे भाई, ये सारे के सारे लड़के, सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल फैमिली से आते हैं, और इन्हें मालूम है कि भाई इनके पीछे इनका बाप बैठा है जो किसी भी कंडीशन से इन्हें निकाल लेगा, और निकाल लिया है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता। लास्ट केस में हमने देखा था पुणे पोर्से केस में, भाई क्या हुआ वहां पे, सिर्फ 300 पेजेस का, 350 पेजेस का ऐसे लिखने के लिए बोल दिया। मतलब ये सजा उन्हें दी गई थी। इमेजिन करके देखो, आप उस सिचुएशन में होते, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते तो आपके साथ क्या होता। आपका पूरा जीवन जेल में निकल जाता। बट इन्हें ऐसे लिख के छोड़ दिया जाता है। तो कल के इंसिडेंट के बारे में बात करें भाई साहब, आप ये वीडियो देखो, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक फैमिली, कैसे एक माँ अपनी बच्ची को लेके जा रही है स्कूटी में, मतलब उसे पता ही नहीं है कि उसके नेक्स्ट सेकंड उसके साथ क्या हो सकता है। एंड सडनली भाई पीछे से एक बिजनेसमैन का लड़का जो दारू के नशे में अपना होली मनाते हुए, एंजॉय करते हुए आ रहा है, और वो क्या कर रहा है भाई, स्कूटी को धाड़ करके उसने मारा। ऑन द स्पॉट भाई एक लेडी की डेथ हो जाती है। पागल है साला, अंदर करो उधर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। मूल में अनदर राउंड। तो जहां एक फैमिली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रही थी, अब अगले ही पल उसके साथ क्या होगा ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। एंड उसके बाद क्या होता है भाई, कार से निकलने के बाद ये लड़का दारू के नशे में धुत अनदर राउंड करके चिल्लाता है। मतलब उसे ये होश ही नहीं है कि भाई उसने क्या कर दिया है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई, गुजरात एक ड्राई स्टेट है, वहां पे दारू कैसे मिल रही है? और जिस लड़के ने ये एक्सीडेंट किया है भाई, वो खुद एक लॉ का स्टूडेंट है। मतलब कितनी ज्यादा शर्म की बात है, एक ड्राई स्टेट में दारू कैसे मिल सकती है, और एक लॉ स्टूडेंट जिसका काम ही होता है लॉ को फॉलो करना, वो लॉ कैसे तोड़ सकता है। इमेजिन करके देखो, कल को अगर इन जैसे लड़के अगर लॉ पढ़ के वकील बन भी जाते हैं, जजेस बन भी जाते हैं, सोचो ये हमारी सोसाइटी के लिए कितनी खतरनाक बात होगी। एंड भाई ये बंदा उसके बाद स्टेटमेंट क्या देता है अपनी सफाई में, मतलब ये तो यार वकील बनने के लायक भी नहीं है। सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड हुई हैं, स्टिल ये बंदा कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है, मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, मेरे को पता ही नहीं चला क्या हो गया, मैं तो दारू के नशे में था ही नहीं। चौकड़ी में आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था, उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं, और गाड़ी अपने आप ही धीरे हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद मुझे सीधे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था मैंने। सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था सर। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। मतलब किस टाइप के शर्म आनी चाहिए भाई, किस टाइप के स्टेटमेंट ये लड़का दे रहा है। और इसे मालूम है, और ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे मालूम है कि मैं जो भी बोलूंगा मेरा बाप पीछे बैठा है, वो इसे सही साबित कर ही देगा। पावर भाई, पावर ही इतनी है। तो भाई ये डायलॉग वायलॉग ना सिर्फ ये मूवी तक ही अच्छे लगते हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियल लाइफ में भाई इन सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं है। पुणे पोर्से केस में भी हमने देखा, इस केस में भी हमने देखा, हर केस में हम देख रहे हैं जहां पैसा आ जा रहा है, जहां पावर आ जा रही है भाई, वहां इन लड़कों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोगों को सफर करना पड़ता है। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट को भी भाई यहाँ पे उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि कैसे एक ड्राई स्टेट में दारू मिल रही है। और भाई इस लड़के की डिग्री अगर ये कर रहा है, अगर इसके पास लाइसेंस है लॉ करने का, भाई इसे कैंसिल करना चाहिए, इसे किसी मतलब का नहीं रहने देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इनके पेरेंट्स को भी भाई सजा मिलनी चाहिए कि कैसे ये लोग अपने इररिस्पॉन्सिबल बच्चों को गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, 2-2 करोड़ की गाड़ी दे देते हैं जिसमें स्पीड 200, 300 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, और ये सिर्फ मजे लेने के चक्कर में दारू के नशे में रोड पे घुमा रहे होते हैं।
इन सबको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, पता लगना चाहिए कि कितना बड़ा मिस्टेक उन्होंने किया है और इसकी सजा भाई इन लोगों को मिलनी चाहिए।